nga Karan Singh Kargil School la diri ka Sirwali School la lo sumchunab ji songs dika as a teacher दुख से यथुन। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में स्वागत करते हैं। करण सिंह सर जो कि करगिल लद्दाख के बल्टी बाजार के रहने वाले हैं, इनका कंट्रीब्यूशन करगिल में खासकर एजुकेशनली काफी जबरदस्त माना जाता है। 34 साल सुरू वैली पब्लिक स्कूल में सर्विस करने के बाद, 34 साल के एक बेहतरीन सर्विस के बाद सुरू वैली पब्लिक स्कूल से सबकदोश हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। और इनके रिटायरमेंट के दिन के मौके पे हजारों के तादाद में करगिल के लोग और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है फेयरवेल करते हुए वहां पे लेके जा रहे हैं, उनके घर की तरफ ले रहे हैं और उनको फैसिलिटेट करते हुए उनके घर की ओर ले रहे हैं। आप तक एक खास रिपोर्ट पहुंचाएंगे और करण सर खुद क्या कुछ कहते हैं अपने रिटायरमेंट को लेके आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। आज हमारे करण सिंह जो है वो सुरू वैली पब्लिक स्कूल के सीनियर टीचर हैं। 34 साल इन्होंने सुरू वैली पब्लिक स्कूल में अपने खिदमत दी है और इस 34 साल में बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ और बग़ैर किसी के साथ उलझे हुए बेहतरीन खिदमत जो है वो करगिल को दिया है। करगिल के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मैथ्स टीचर रहे, हिंदी टीचर रहे। इन्होंने बेहैसियत प्रिंसिपल भी सुरू वैली पब्लिक स्कूल में काम किया है और कोई भी मसाइल के वक्त, मुश्किलात के वक्त इन्होंने सुरू वैली का साथ दिया है। 2 साल तक इन्होंने प्राइमरी सेक्शन जो है वो अपने घर में चलाया है। जब हमारे पुराने इमारत की तामीर हो रही थी तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारे करण सर का, ख़ास करके बच्चों के तालीम और ताल्लुम में। और एक बेहतरीन उस्ताद के हैसियत से आज सुरू वैली पब्लिक स्कूल से करण सर रिटायर हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है करण सर हमारे एडवाइज़री कमेटी के भी मेंबर है। तो इंशाअल्लाह ये अपनी खिदमत जो है स्कूल के लिए जारी रखेंगे। हम करगिल के आवाम की तरफ से, हमारे स्कूल के बच्चों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम हर वक्त इनके एहसानमंद रहेंगे। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आगे भी इनकी ज़िंदगी जो है वो सेहत और सलामती के साथ गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख के जो न्यूज़ है उनके से और 24x7 जो चैनल हैं उन सब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस दिन जब मैं स्कूल से रुखसत हो रहा हूँ तो आए हैं, तो मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस स्कूल में 90 में आया था एज ए मैथमेटिक्स टीचर। उसके बाद आज 2006 तक मैं एज ए स्कूल में प्रिंसिपल के तौर भी काम किया, हायर सेकेंडरी स्कूल बनने तक। तो इस तरह मेरे ज़िंदगी के 34 लंबे साल जो थे इस स्कूल में गुजरे। यहाँ पर स्कूल में मैंने बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी देखा, बच्चों से प्यार भी मुझको बहुत मिला, मुझको मेरे स्टाफ से भी बहुत प्यार मिला और ख़ासकर पेरेंट्स जो थे उन्होंने भी मुझको बहुत हौसला दिया। ये जो स्कूल जो है ये स्कूल एक पेरेंटल स्कूल है। यहाँ पर जिसका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है वो इस स्कूल का रखवाला है, वो इस स्कूल का मालिक है जब तक उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। तो इस तरह मेरे ज़िंदगी का जो शुरुआत था इस स्कूल से हुआ। इस स्कूल में मुझको 34 ईयर्स हो गए आज का दिन मिलाकर। मैं 91 में इधर एज ए टीचर के तौर पर भर्ती हुआ। उन दोनों में यहाँ पर
सेक्रेटरी साहब हुआ करते थे डॉक्टर नूर, तो उनके बदौलत उन्होंने मुझको स्कूल में लाया। तो तब से मैं इस स्कूल में हूँ। स्कूल में बहुत चेंज देखा। अब आप जो पीछे आगे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। एक्चुअली यहाँ पर दरिया के किनारे, दरिया सूरू जो है इसके किनारे एक कमेटी हॉल हुआ करता था जिसमें 2-3 कमरे हुआ करते थे। वहाँ पर मिशनरी स्कूल हुआ करता था। तो मिस्टर गिरगन जो थे उनके साथ बरतानिया से कपल आए थे, उन्होंने ये स्कूल एज ए मिशनरी स्कूल स्टार्ट किया। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर बहुत तब्दीली आ गई। तो बाद में इसी स्कूल को मिस्टर चिश्ती, सनाउल्लाह चिश्ती साहब जो आए एज ए प्रिंसिपल, उन्होंने स्कूल का नाम जो था मिशनरी स्कूल से चेंज करके सूरू वैली पब्लिक स्कूल रखा, जो कि हमारे पीछे जो दरिया जो चलता है इसका, इस दरिया को सूरू कहा जाता है। इसी दरिया के नाम के ऊपर उन्होंने स्कूल का नाम सूरू वैली स्कूल रखा। आपने एजुकेशन सिस्टम में किस तरह की तब्दीली देखा? पूरे करगिल को आपने ऑब्जर्व किया? चेंज तो बहुत हुआ। करगिल के जो बच्चे जो है इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही शार्प हैं। बस इनको एक चीज़ चाहिए था कि इनको ऐसा कोई उस्ताद, ऐसा कोई टीचर मिले जो इनको तराशे। बच्चे बहुत काबिल हैं, बस उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। जिसकी वजह से मैंने देखा कि मेरे स्कूल में जो बच्चे जो थे कई बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गया। और इसका मुझे बहुत खुशी है कि अगर इस करगिल में 9-10 अगर किसी ने केएस किया है तो उसमें से 7-8 बच्चे मैं यहाँ तक कहूँ कि वो इसी स्कूल से होकर निकले हुए हैं, केएस जिन्होंने किया है। और मेरे हाथों से पढ़ा हुआ है, तो इन बच्चों को देखकर मेरा भी दिल बड़ा खुश हो जाता है कि एक टीचर का जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया उसका जो फल उसको मिला कि बच्चे इतने इतने ओहदे ऊंचे पर पहुंचे हुए हैं। जब कभी मेरे को बाज़ार में मिलते हैं, यहाँ तक कि वो गाड़ियाँ खड़े कर देते हैं अपने और गाड़ी से उतर कर मुझे मेरे पाँव छूते हैं वो। तो इतनी इज्जत एक टीचर को अगर मिल जाए तो टीचर का दिल गदगद हो जाता है, खुशी से भर जाता है। तो ये मेरे को सबसे बड़ा इनाम मुझे सबसे मिला जो बच्चों की तरफ से मिला। करगिल सर्दियों के पहले में तो देखे 6 महीने के लिए कटा रहता था। बच्चे भी जो थे यहाँ पर, जो टीचर जो थे बाहर से ही आते थे। सर्दी होने से पहले टीचर भी सभी चले जाते थे और बच्चे को जो आमतौर पर ट्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता था। तो अब लेकिन ऐसा नहीं रहा। अब तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले लीजिए, हमारे करगिल के बच्चे चले गए हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर चले गए हैं। मैं अब यहाँ करगिल के बच्चों को, पेरेंट्स को ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छी तरीके से उनको पढ़ाई की तरफ से ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि आजकल का जो वक्त है डिस्टिंक्शन भी आजकल कुछ वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है, बहुत ही कंपटीशन है हार्ड। यहाँ तक कि 100% मार्क्स लेने के बावजूद भी बच्चे जो हैं अपने इन आगे जो होता है कहीं पर उसमें कभी कभी वो उतरते भी नहीं, तो वो अपने आप को फील करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक मैं एक यहाँ को कहूँ, हमारे अभी करगिल में ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त जैसे मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रग का जो बच्चों को, जो नौजवान जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, इनको इससे दूर रखना पड़ेगा। ये जो बिद्दत जो है नीचे तो बहुत हो चुका है, लेकिन इनको वहाँ से इनसे दूर रखना, ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ इनका बनता है, माँ बाप का और स्कूल में एक उस्ताद का, कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं ताकि वो इन गलत कामों में ना रहे और अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। मेरा यही दुआ है सब बच्चों से, खास सिर्फ स्कूल का नहीं, पूरे करगिल का। जिस स्कूल में बच्चे कोई पढ़ता हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट स्कूल के हो, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल के हो, बच्चे तो बच्चे हैं। करगिल के एक बच्चे, मैं पूरे करगिल को मद्देनज़र कहता हूँ कि वो अपनी मेहनत करें और अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। मेरा एक यही बच्चों से रिक्वेस्ट है, बिनती है। गा करण सिंह करगिल स्कूल दीर्घ सूरू स्कूल लो सुमचुनब जी सोंग्स दिका एज ए टीचर दुख से योथविन एज ए प्रिंसिपल गा दिका स्कूल लो
चुंगिसरी दुख दिका नी दिका स्कूल नल्ला दू क्लास 5th मैंने मैथ में कुले का दू हायर सेकेंडरी दांत तादा देरे करगिल पा पूसन ला आमान अतान ला द्या बिनती बेत रुकेश बेत की यंता दरे फ्रून ला ख्याल दक्षिक स्कूल ला योंग चुक्षिक खासकर बोमनला आमची छाना स्कूल योंगचुक चिया दरना ता दरे बोमना बुसंग इसका डंडायत चांफरा में तद्यांगी करगिली फ्रूनला बुसनला बोमनला अताला मल्ला सगला बिनती रिक्वेस्ट नी उम्मीद एंसा के नी दू रिक्वेस्ट को कबूल बचन शुक्रिया थैंक यू